ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज संसार में भक्ति की कोई कमी नहीं है। पूरा संसार भक्ति कर रहा है और आजकल नवदुर्ग व्रत चल रहे हैं। सभी को पता है, सभी इसको बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, भगवती के गीत गाते हैं। लोग 9 दिन बड़े प्रेम से भक्ति करते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि संसार पूरा कहीं न कहीं किसी प्रकार की भक्ति में लीन होते हुए भी वो दुखी है। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, इस शोभा पाई करता। संसार में राजा आया, राणा आया, प्रजा हुई, सभी दुखी हैं। अब सुखी कौन है? जो एक करतार के चरणों में लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुश तो वो है जिसने अपने आप को एक गुरु को समर्पण कर दिया। उसकी सारी टेंशन खत्म। क्यों? जब उसने अपने आप को ही एक प्रभु को सिलेंडर कर दिया, एक गुरु को सिलेंडर कर दिया, तो बात कोई टेंशन की रह ही नहीं जाती। तो आज अगर ये संसार एक प्रभु, जो सब कहते हैं परमात्मा एक है, तो जब परमात्मा एक है, सबका शरीर चलाने वाला वो है, सबको खिलाने वाला वो है, तो हम भक्ति में भटक जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस कारण एक सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, यहाँ एक संत कबीरदास जी क्या बता रहे हैं, और महाराज प्रेमानंद जी भी अपने विचारों में यही कहते हैं कि भक्ति एक की हो। वो राधा राधा पे बहुत जोर देते हैं कि राधा नाम बहुत बड़ा है। तो उनका मतलब भी यही है कि एक प्रभु। भगवान कृष्ण ने भी राधा से एक बार यही कहा था कि हम आप अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। और उन्होंने एक बता के राधा जी को संतुष्ट किया, तो प्रभु एक हुआ। अब वो आप राधा को पूजें, वो आप कृष्ण को पूजें, बात एक ही है। तो आइए अब एक संत कबीरदास जी का क्या निर्णय है एक परमात्मा पर। मेवा सा मोह किया, मेवा सा मोहे किया, दुर्जन मन का दूर। राज प्यारे राम का, राज प्यारे राम का, नगर बसै भरपूर कबीरा, नगर बसै भरपूर। मैं बासा मोह किया, दुर्जन मन का दूर। राज प्यारे राम का, नगर बसै भरपूर। जिसने मोह ममता को जीतकर मन की दुर्भावना को दूर किया, वो राम का प्यारा
बना और राम के नगर में निवास करने लगा। उसने राम के नगर में निवास किया, जिसने एक प्रभु को भजा, एक प्रभु की याद करी, एक प्रभु एक गुरु को अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये शरीर, जब आपने अपना शरीर ही नहीं है, शरीर तो वैसे भी प्रभु का है, तो हमें सरेंडर करने में क्या जाता है। हमारे बस के तो कुछ है ही नहीं कि हम जरा सा एक ऑर्गेन्स फेल हो जाता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, आई एम सॉरी, इसे ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। तब भी हमें उसकी बात को मानना पड़ता है। तो हम पहले ही एक अपने शरीर को एक प्रभु को सरेंडर कर दें तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। दूसरी वाणी को सिमरण करते हैं। आरत है गुरु भक्ति करो, आरत है गुरु भक्ति करो, सब कारज सिद्ध हो। करम जाल भौ जाल में, करम जाल भौ जाल में, भक्त फसै नहीं कोई कबीरा, भक्त फसै न कोई। आरत है गुरु भक्ति करो, सब कारज सिद्ध होए, करम जाल भौजाल में, भक्त फंसे नहीं कोई। अंतर्भाव से गुरु की भक्ति करो, तब तेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब कार्य सिद्ध होने की बात कर रहे हैं एक संत कबीरदास जी कि अंतर्भाव से गुरु की भक्ति करो। एक गुरु की भक्ति, एक प्रभु की भक्ति की बात हो रही है। आज संसार मैक्सिमम दुखी इसलिए है कि वो तरह तरह की पूजाओं में मस्त है, उस पर एक प्रभु का विश्वास नहीं है। वो गुरु, वो प्रभु जो इस देह के अंदर विराजमान है और वो इस संसार में देखा देखी बाहर भटक रहा है। ये है सबसे बड़ा कारण संसार के दुखी होने का। इतनी पूजाएं होने पर, इतने सत्संग होने पर वो दुखी है। और सुखी कौन है? जो एक प्रभु, एक परमात्मा को भजता है, एक प्रभु की याद करता है, मन हर समय उसमें लगा होता है। कोई भी काम करे तब भी मन उस परमात्मा में, वो एक गुरु है। ऐसे भक्त संसार के बंधन और कर्म जाल में नहीं फंसते, जैसे आजकल फंसे हुए देखे जाते हैं कि इतनी पूजाएं होने पर भी दुखी हैं। और जो ममता मोह त्याग कर अपने आप को, जब मोह ममता त्याग देगा तो उसे देह को, अपने शरीर को उस प्रभु के, उस गुरु के सरेंडर करने में, समर्पण करने में कोई तनाव नहीं होगा। और वो निस्वार्थ जब वो उसकी अर्चना करेगा, पूजा करेगा, सिमरन करेगा, तब संसार के बंधन और कर्म जाल में नहीं फंसेगा। वो जो आजकल फंसे हुए हैं उनका कारण है ममता और मोह ही इस परिवार से नहीं छूटते, जिस कारण वो संसार के बंधन में है। जब अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो वो बंधन खत्म हो जाता है इस देह का, और वो भक्ति एक अटूट होती है जिसका आनंद वो पूरा भक्त उठाता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जो भटके हुए हैं थोड़ा प्रभु का सही आनंद मिले और वो
आनंद में लीन रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।